आज मैं आपको उत्तर प्रदेश यूपीपीएससी द्वारा लेक्चरर जीआईसी जिसमें प्रीलिम के लिए 19 सितंबर 2021 को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें फिजिक्स वाले पार्ट को जहां क्वेश्चन नंबर 41 से 120 तक दिया गया है, सॉल्व कराने जा रहे हैं। और ये सेट देख सकते हैं 3D सीरीज का है। हालांकि हम सॉल्व में इस तरह से दे रहे हैं जिससे कि आप पूरे क्वेश्चंस को किसी भी सीरीज के लिए मिला सकते हैं। तो कहीं से भी कोई क्वेश्चन रीड कर रहे हैं तो उसमें जो आपको वैल्यूएशन मिलेगा वो आप देख सकते हैं कि उस क्वेश्चन से कोई भी सीरीज आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम इसमें स्टार्ट कर दे रहे हैं दूसरे सेट के लिए, वो कोई प्रारंभिक भी हो सकता है। जैसे रिवर्स देख लीजिए, शुरू से सॉल्व करा रहे थे 41 से, आपको रिवर्स सॉल्व करा दे रहे हैं। कोई दूसरा सेट होगा उसका पहला दूसरा हो सकता है क्वेश्चन। जैसे इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 120, देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 तो कह रहा है द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सर्टेन गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इसमें द मीन फ्री पाथ आपको दिया गया है, मीन फ्री पाथ, और ये बता रहा है 2 इंटू 10⁻⁷ मीटर, 2 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ये आपको दे दिया गया है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये बताया गया है। अब कह रहा है कि प्रेशर को चेंज कर रहा है, P चेंजेज बाई P/2, टेम्परेचर चेंज कर रहा है 2T, देन मीन फ्री पाथ इज, तो आपने रीड किया होगा मीन फ्री पाथ को आप KT अपॉन √2 पाई देख कर लीजिए सिग्मा स्क्वायर इंटू P। तो इसको आपने रीड किया होगा। T और P का रिलेशन अगर वो जानना चाह रहा है तो आप कह सकते हैं λ1/λ2 T1/T2 T2/T1। इसको रख कर अगर आप सॉल्व करते हैं तो λ2 4 λ1 या 4 मीन फ्री पाथ की जो वैल्यू दी गई थी 2 इंटू 10⁻⁷ मीटर सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका आंसर जो है 8 इंटू 10⁻⁷ मीटर है। तो इसका आंसर जो होगा सी, इसमें सी दिया गया है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, जो आ रहा वो आंसर आप टिक कर सकते हैं। सॉल्व में जो वैल्यू रखी है वो आएगा वो टिक कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा आंसर आ रहा हो तो दूसरा भी टिक कर सकते हैं, देख लीजिएगा सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 190, इसको देख लीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चंस को रीड कर रहे हैं और आप इनको किसी भी सेट के लिए मिला सकते हैं। तो जूल थॉमसन इफेक्ट तो आपने पढ़ा होगा, जैसे कि TI टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन का नाम आप सुने होंगे, तो उसमें 2A/RB, ए और बी जो है वास्तविक गैसों के लिए नियतांक है, आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। इसमें जो है जूल थॉमसन इफेक्ट की चर्चा होती है जब लेस देन और ग्रेटर देन हो, जैसे T <TI तो शो डैट कूलिंग इफेक्ट, इसको आप कहते हैं कि ये कूलिंग इफेक्ट शो करता है, ये कूलिंग इफेक्ट शो करता है। या T > TI तो ये हीटिंग इफेक्ट शो करता है, हीटिंग इफेक्ट। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट हीटिंग और कूलिंग दोनों के प्रोसेस के लिए दिया गया है। और इस पर जो है कुछ एग्जांपल्स पे, जैसे कि टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन आप पढ़ते हैं फॉर हीलियम, तो उसमें -258 डिग्री सेल्सियस के लगभग ही मान लिया जाता है। या टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन फॉर हाइड्रोजन तो -80 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिया जाता है। तो ऐसे आप कुछ याद भी कर सकते हैं। तो इसमें आंसर देखा जाए तो इसमें
हीट्स अप और कूल डाउन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल टेम्परेचर या गिवन टेम्परेचर। तो ये जो है दिए हुए ताप के अनुसार ये हीटिंग या कूलिंग इफेक्ट शो करता है। तो 119 का जो आंसर होगा इसमें डी, 119 का जो आंसर होगा वो डी होगा। तो ऐसे ही आप जो है 118 देख लीजिए। तो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं कुछ ऐसे भी हैं जो आपको ऑलरेडी तैयार रहना चाहिए, और इसको जैसा कि अभी हमने लिखा डायरेक्ट आप टिक कर सकते थे, एक्सप्लेनेशन आपको देना नहीं रहता है, सीधे आप देखिए और टिक कर दीजिए। इसी तरह से 118 इसको देखिए, हालांकि ये लार्ज है, अगर आपको याद नहीं है तो आप टिक नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो रिलेशन आपको बताना है एब्सोल्यूट टेम्परेचर और चेंज इन एंट्रोपी के लिए, जैसे हम एक ऑप्शन आपको दे रहे हैं इसमें, जैसे टी डी एस, ताकि कोई भी सेट हो तो आप उसमें देख लें, सी पी डी टी माइनस टी डी वी बाई डी टी पार्शियल है इंटू टी इंटू डी पी। देखिए ये रिलेशन जो है डिफाइन करने के लिए दिया जाता है, जब तक आपको ये याद ना हो आप इसको डिराइव करके सॉल्व नहीं कर सकते हैं, समय लगता है। तो इसको आप ध्यान से देखें जो दिया गया है। हालांकि इसमें और भी रिलेशन आपको इस तरह का दिया है जिसमें सिर्फ जो है पी और बी का डिफरेंस किया है, पी और बी ध्यान दें, जैसे फर्स्ट और सेकंड में। तो जरा सा भी कोई मिस्टेक हो तो प्रॉब्लम आएगी, और वैसे यहाँ डीवी भी चेंज किया है। इसी तरह से सी आप देख सकते हैं, वो सही हो सकता था अगर वो माइनस की बजाय प्लस दिया गया होता। तो ऐसे ही थोड़ा डिफरेंस दिया था, तो आप ये कंफर्म कर सकते थे तभी जब आप इसको जानते रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 117 इसको आप देख लें, 117। तो 117 में कह रहा है कि व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस इन ए ग्रेटिंग विच कैन जस्ट रिजॉल्व इन द सेकेंड ऑर्डर। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो इनकी वैल्यू जो है ऐसे रिटेन करना होगा, जैसे कि कैपिटल एन इंटू एन इक्वल टू लेमडा अपॉन डी लेमडा। तो कैपिटल एन इक्वल टू 1/n लेमडा अपॉन डी लेमडा। तो इस तरह से आपको जो दिया हुआ था इसमें सेकेंड ऑर्डर कह रहा था, तो एन जो है ऑर्डर में सेकेंड दिया हुआ है, कैपिटल एन जो है नंबर ऑफ वेटिंग लाइंस पर यूनिट लेंथ होता है जो आपसे पूछा गया है, और डी लेमडा इनका डिफरेंस ले लीजिए। तो लेमडा वन जो आपको दिया हुआ है, लेमडा वन जिसको हम लेमडा मान लेंगे या अलग से लेंगे, तो लेमडा वन की वैल्यू जो है दिया हुआ 5890, 5890 एंगस्ट्रॉन, और लेमडा टू आपको दिया हुआ है 5896, 5896 एंगस्ट्रॉन। इसमें से लेमडा इनकी मीन वैल्यू आप ऐसे रखकर ज्ञात कर लें, तो ये आ जाएगा 5893 एंगस्ट्रॉन। आप इसको सॉल्व कर लें और डी लेमडा देखिए, तो दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो ये 6 है, और एन रख कर आप कैपिटल एन सॉल्व कर लेंगे। अब जो भी मान आ जाएगा यहाँ पर रखिएगा, लेमडा 5893 अपॉन 6 एंगस्ट्रॉन। सॉल्व करके देख लीजिए, जो आ रहा हो टिक कर लीजिए। शायद इसमें एक फर्स्ट आ रहा 491, ये आ रहा है ग्रेटिंग एलिमेंट जो सॉल्व की जा रही है, नंबर ऑफ लाइंस ये आना चाहिए, और ये आ रहा है। तो इस तरह से आपने इसको देखा कि जो क्वेश्चन डायरेक्ट हैं वैसे तो आप सीधे टिक कर सकते हैं, बाकी जो रिजॉल्व करना है सॉल्व करना है ये तो आपको सॉल्व करना ही होता है। कभी कभी आप अगर बुक्स में या कोई पार्ट्स पढ़े हों तो उनमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट दिए हुए हैं, ये सीधे आप उनको देखकर रख भी सकते हैं, या याद किए हो तो टिक भी कर सकते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपको हमने अभी जो रीड कराया है ये करने लायक थे, आप सीधे सॉल्व कर भी लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर जैसे इधर से 116 है, 116। तो इसमें जो है देखिए
ये जो दिया गया है एक्स और गेट आप पढ़ते होंगे। यूनिवर्सल गेट में आप नैन गेट या नॉर गेट इस तरह से, एक्सक्लूसिव आर गेट भी आपको बताया जाता है। तो एक्सक्लूसिव आर गेट का जो सिंबल है वो आपको दे दिया गया है, इसे ये सिंबल दे दिया गया है। तो यहाँ से ये देखिए ऐसे ये दिया गया है। तो इसमें इसका रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें ए और बी ये दे दिया गया है, एक्स आर गेट है। तो इनमें आप जो है रिजल्ट को वाई मान लें। जो वाई की वैल्यू होती है ए प्लस बी डॉट ऐसे कर सकते हैं, ए बी बार ये होता है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये मान आता है ए प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी बार, या इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो ए बार प्लस ए बी बार प्लस बी ए बार प्लस बी बी बार। तो ये तो जीरो हो जाएंगे। और इस तरह से जो ये मान आता है ये आपको रिटर्न कर दिया गया है। ये इसका रिजल्ट है। और इसमें जो है ऐड हुआ है और सी अलग से देखिए साथ में इसका दिया गया है, इस तरह से ऐड कर दिया गया है। तो इस तरह का रिजल्ट देखेंगे तो आपको जो है सी में दिया गया है, इसके साथ और जो है यहाँ से लेकर जो ऐड किया गया है देखना होगा। इस तरह से लेकर ऐड किया है इधर ये। तो इसको ऐड करके आप रिजल्ट निकाल लें। ये जो है ऐसे ऐड कर दिया है। हालांकि इसका रिजल्ट अभी हमने आगे सॉल्व नहीं किया इसका। और ये देखिए ये जो दिखाया गया है एंड गेट वाले में, तो आपको डॉट लेकर सॉल्व करना होगा। जैसे वाई डॉट सी, अब जो रिजल्ट आएगा वो टिक करना होगा। तो आगे आप सॉल्व करके या तो टिक करिएगा, क्योंकि आगे हमने इसका भी सॉल्व नहीं किया। तो वाई डॉट सी हो सकता है आपको सी की वैल्यू मिल जाए या कोई चेंज होगा, तो आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिएगा। क्योंकि इसका रिजल्ट मालूम हो गया, यहाँ सी की वैल्यू रख कर जो आएगा सॉल्व करके देख लीजिए। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनमें से कुछ कैलकुलेटेड है, कुछ पहले से आप जानते हैं। जैसे ऐसे इसको है, अगर नहीं जानते हैं तो छोड़कर और क्वेश्चंस करते रहें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की थी उसके अनुसार आपको टाइम बचाना भी होता है। क्वेश्चन नंबर 115 इस तरह से देखिए। यहाँ पर जो है करा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट मैच। तो कौन मैच नहीं कर रहा है, तो आप जानते हैं पोटेंशियोमीटर जो है स्विच स्टोन बेस पर है। इंडक्शन कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पर। तो जो बी है वो मैच नहीं कर रहा है, वोल्टमीटर केमिकल इफेक्ट ऑफ करेंट। तो इसमें आंसर आ जाएगा बी। तो ये होगा बी। इस तरह से जो है 114 भी इजी है। 114 का आपने सॉल्व किया होगा, काफ़ी इजी है। 114 को आप कह सकते हैं 114 का जो दिया गया है उसमें एन क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज। तो उसमें आपको बताया जाता है कि सेपरेशन बिटवीन टू थिन लेंसेज के लिए, जैसे ये टू थिन लेंस है, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए कोई दूरी पर रखे जाते हैं। तो इनके सहायता से सभी प्रकाश तरंगों के लिए अंधेर या अक्षी बाण विपतन पार्श्विक या लॉन्गिट्यूडनल, जिसको आप कहते हैं लेटरल या लॉन्गिट्यूडनल बाण विपतन के दोषों को दूर कर लिया जाता है। तो जो डी का मान आता है इसमें, जैसे इसको F1 और इसको F2 मान लिया जाए, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 ले लिया जाए, तो F1 ओमेगा 2 प्लस F2 ओमेगा 1 अपान ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। लेकिन यहाँ पर लेंस एक ही है तो आप इसको इक्वल ले सकते हैं। तो F1 प्लस F2/2। तो इस तरह से इसमें आपको डी दिया हुआ है।
तो आंसर आपका ये डी होगा। आप सॉल्व कर भी लिए होंगे अब तक। बहुत सारे आंसर तो सब लोग मिला ही लेते हैं, मैक्सिमम जो रहता है। अब तक जो है टाइम आपको पर्याप्त मिल जाता है, आप खुद जो है उसको मिला लेते हैं। इसलिए एक्सप्लेनेशन जो दे रहे हैं तो उसको आप ध्यान दें, क्योंकि आंसर तो हो सकता है आप मिला लिए हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें जो दिया गया है, जो अभी 14 था तो अब आप 13 देख लें। 13 इसमें द एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो आप पॉइंटिंग वेक्टर एक किए होंगे, तो पॉइंटिंग वेक्टर को इस तरह से दिया जाता है ई क्रॉस एच के रूप में। एच को अगर आप रिप्लेस करते हैं तो ई क्रॉस एच को लिख सकते हैं डी म्यू नॉट। हालांकि इसमें एच की वैल्यू यहाँ से भी जुड़ी होती है, लेकिन एयर और वैक्यूम जहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसका इफेक्ट ये जीरो होता है, वहाँ पर इसको हटाकर ये रिटेन कर लिया जाता है। तो 1/μ0 ए क्रॉस बी। तो इसको आप देखें तो इसमें कोई आंसर ए दिया हुआ है फर्स्ट, तो आप इसको फर्स्ट कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 आप देखें। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए। क्वेश्चन नंबर 112 में जो दिए गए हैं उनको आप ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 112, 112 तो इसमें जो आपको दिए गए हैं, जैसे इसकी चेंज इन एंट्रोपी, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कई एग्जामों में ध्यान दिए होंगे, इससे पहले भी जो पेपर हुए हैं उनमें आ चुका है। तो स्थिर ताप पर अगर ऊष्मा दी जाए तो पिघलने के लिए या अवस्था परिवर्तन के लिए, जैसे कि जल से वाष्प में, तो इसमें एंट्रोपी में परिवर्तन, तो आपको एम दिया है 10 ग्राम और एल जो है 540 कैलोरी पर ग्राम दिया गया है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो जाएगा 273 प्लस 100। तो इस तरह से ये केल्विन हो जाएगा। ग्राम ग्राम कैंसिल होगा कैलोरी पर केल्विन में। अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर 14.48 आ रहा है, 14.48 कैलोरी पर केल्विन। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जो आएगा उसे आप टिक कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपने 112 देखा और इसका आंसर ए आ रहा है, ये आप टिक कर सकते हैं। अब आप देखें, इसी के साथ जो है बहुत जो क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन तुरंत कर लेना चाहिए और जो थोड़ा सा लेंदी है उनको छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपको समय भी बचाना रहता है। अब जैसे 111 है तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो टॉपिक लिया हुआ है इसको हम रीड कर दे रहे हैं। तो ये दिया रहा है कि ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये इक्वेशन आपको दिया गया है। अब कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, जिसको हम फेज वेलोसिटी को ये लिखते हैं, ये दिया हुआ है। तो इस तरह से आप जब रीड करते हैं, जैसे ये ओमेगा बाई के या ग्रुप वेलोसिटी जब आप पढ़ते हैं तो डी ओमेगा बाई डी के, तो किसी स्थान पर फेज वेलोसिटी का मान ग्रुप वेलोसिटी से अधिक भी होता है। तो अगर हम इसको अध्ययन करें, जैसे कि 150 टू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो किसी समय ग्रुप वेलोसिटी का मान ये आता है। तो इसको आप दोनों को सॉल्व कर लें तो ये मान सी स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो इसका कोई आंसर जो है दिया हुआ है तो उसको आप देखें। तो इस तरह से कोई आंसर आपको भी मिले तो सॉल्व कर सकते हैं। तो सी स्क्वायर शायद आंसर दिया है ए, तो इसको आप ए टी कर लीजिए, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पेज में आपने देखा कि क्वेश्चंस जो है अगर आपको तैयार हैं तो सॉल्व करने लायक थे। एक दो जैसे कि इसमें बूलियन एक्सप्रेशन का भी अगर एक्स और गेट मालूम है तो आप रख कर सॉल्व कर सकते थे।
118 अगर याद नहीं है तो टिपिकल था, बाकी आप सॉल्व कर सकते थे। अब 110 देख लीजिए। 110 क्या है, कैसे है 110। तो इनके प्रॉब्लम जब आप सॉल्व कर रहे हो तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप सॉल्व कर ही लिए हैं और जानते भी हैं, लेकिन किसी टॉपिक का अगर कोई एक्सप्लेनेशन मिल रहा है तो उसको आप देख भी सकते हैं। हाइगेंस आईपीस में आपको इस तरह से ये दिया जाता है। हाइगेंस आईपीस वाले में जैसे कि ये फर्स्ट है फोकल लेंथ है और ये सेकंड है, और यहाँ पर कोई इमेज के लिए फॉर्मेशन पर, तो ये जो डिफरेंस रखा जाता है इसमें, जैसे फर्स्ट लेंस आप यहाँ पर रखे हैं तो वो 3f पर, और ये जो लेंस है f का होता है तो इनका सेपरेशन 2f होता है। लेकिन जो है इनके, जैसे यहाँ से आप अगर कोई सेपरेशन देखना चाहते हैं तो ये भी f डिस्टेंस पर ही होता है, तो टोटल जो है 3f हो जाता है यहाँ से, फर्स्ट वी लेंस से और इमेज के बीच 3f हो जाता है। लेकिन आपसे कहा गया था ये जो फर्स्ट है इसको आप नाम देते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसका इसमें कोई चर्चा है। तो फोकल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड फील्ड लेंस, उसको आप फील्ड लेंस कहते हैं, और ये आपका आई लेंस बन जाता है, तो इनके बीच 2f होता है। तो इस तरह से जो आंसर आएगा वो बी है, ये है। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए, इस पर अक्सर प्रॉब्लम आते हैं, पूछे भी गए हैं। जैसे अभी भी इसमें टेलीस्कोप के लिए यूज होता है कि माइक्रोस्कोप के लिए इस तरह के प्रॉब्लम भी पूछे जाते हैं। शायद 109 में आपसे पूछा भी गया है, 109 में, तो उसको आप देख सकते हैं। 109 में जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उसको आप ध्यान दें। तो 109 थ्योरेटिकल है, अगर आप तैयार किए होंगे तो इसमें देखिए ये सब मैच कर रहा है, प्रिंसिपल पॉइंट, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन और हाइगेंस का जो है टेलीस्कोप और रेंसडेन आईपीस स्पेक्ट्रोमीटर। तो नोडल पॉइंट जो है आ रहा है एंगुलर मैग्निफिकेशन, तो इनमें ये डिफरेंस लग रहा है, जैसे कि 109 नोडल पॉइंट जो है एंगुलर मैग्निफिकेशन ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसको आप भी कर सकते हैं। हालांकि ए और बी में अगर कोई कंफ्यूजन हो सकता है तो बी को भी प्रेफर किया जा सकता है, फिलहाल हम ए को दे रहे हैं। तो इस तरह से 109 का ये, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो प्रिंसिपल पॉइंट पर भी हो सकता है, लेकिन ये हम दे रहे हैं, सी और डी नहीं होंगे। इस तरह से 108 पर डिस्कशन देखिए। 108 का 108 का जो दिया गया है इसमें आप जानते हैं कि अलग अलग रेडियोएक्टिव पदार्थ का हाफ लाइफ दिया हुआ हो, जैसे T1 और T2, तो उनका कंबाइंड हाफ लाइफ की जो वैल्यू सॉल्व की जाती है वो इस तरह से रखकर सॉल्व की ली जाती है। इसे आप टिक कर सकते हैं, ये दिया गया है, इनको डायरेक्ट आप सॉल्व कर भी लिए होंगे। तो 107 देख सकते हैं। 107 तो इसमें जो इफिशियंसी दी गई है, आप ये पढ़े होंगे कि इफिशियंसी इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। ये कोल्ड बॉडी और हॉट बॉडी के लिए या सोर्स और ये सिंक के लिए होता है। T1 आप कह सकते हैं ये सोर्स के लिए है, जिसको आप हॉट बॉडी कहते हैं, और T2 जो है सिंक के लिए है, जिसे आप कोल्ड बॉडी कहते हैं, इस तरह से। तो इसमें अगर एफिशिएंसी दिया हुआ है 25% है, तो आप इसको रख कर T2 शायद आपको डिफाइन करना है, T2 सिंक का कह रहा है डिफाइन करने के लिए, और T1 आपको दे रखा था 327 प्लस 273, इनको रखकर आप सॉल्व कर लें तो T2 का मान 177 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होगा। ये जो सिंक का टेम्परेचर है जो T2 हम कह रहे हैं ये, तो इसमें आंसर जो दिया हुआ सी, इसका आंसर 107 का जो आंसर है वो सी। इसे आप कर चुके होंगे। देखिए अब तक जो है बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आप लोग सही किए होंगे इनमें, और उम्मीद है कि अब तक आप उनमें देख भी लिए हैं, सॉल्व भी कर लिए होंगे। बस मिला लीजिए
इनके पार्ट्स जो हैं आप जो सॉल्व किए हैं इससे मैच कर रहे हैं या नहीं। चलिए अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर जो है 106, क्वेश्चन नंबर 106 इस तरह से जो वैल्यूएशन दी गई है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इनमें से उम्मीद है 90%, 99% लोग सही किए होंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉल्स है क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क को शो करता है। 106 का बी ये डायरेक्ट हम टिक कर दे रहे हैं, और 105 भी आप सॉल्व कर लिए होंगे क्योंकि इसी तरह का टाइप टॉपिक है ये, क्रिटिकल है। When the phase velocity of an electromagnetic wave depends the frequency of any medium, the phenomenon is called। जब किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का कला वेग किसी माध्यम की आवृत्ति पर निर्भर करता है तो यह घटना कहलाती है। तो यह घटना जो है पोलराइजेशन कहलाती है। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन में जो है इसका डिस्कशन किया गया है, और पोलराइज लाइट पर इसका फ्रीक्वेंसी इफेक्ट का डिस्कशन है, तो वहां से आप देख सकते हैं ये पोलराइजेशन शो करता है। इसी तरह से 104 आप ले सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 104, 104 इसको ले सकते हैं। 104 में आप देख सकते हैं टोटल एनर्जी, तो इसमें आपने रीड किया होगा कि वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटरी पार्टिकल, जिसमें ये फॉर्मूला दिया जाता है a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आपको डिस्प्लेसमेंट किसी समय एम्पलीट्यूड का एक तिहाई बता रहा है a/3, तो इसको रखकर आप वेलोसिटी ज्ञात कर सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 9, या इसमें जो भी आ रहा हो ω/3 a अंडर रूट 8। तो जब आप काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो हाफ एम यू स्क्वायर, तो इस तरह से हाफ एम यू स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू 8/9, और ये आपकी टोटल एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी का 8/9 आ जाएगा। तो इसमें आंसर जो है आपका डी दिया हुआ है, डी आप टिक कर सकते हैं। इसी तरह से 103 है, इसको आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 को डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, जिसमें क्वालिटी फैक्टर का रिलेशन जो है रिलेशन टाइम से बताया गया है। तो P इक्वल टू ओमेगा टाउ ये होता है। तो आपने सॉल्व भी कर लिया होगा, ये आंसर दिया हुआ सी, आंसर दिया हुआ सी। तो इस तरह से हम आपको इतने क्वेश्चन दे दे रहे हैं, फिर आगे इसमें 2-3 पार्ट में कहा था कि इसको करके दे देंगे। हमने बैक साइड से भी सॉल्व कर दिया कि कुछ लोगों का सेट कोई दूसरा हो। स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन इस तरह के दिए होंगे कि जो आपके लिए शुरू वाले पार्ट में होंगे, तो उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे फिर हमने सभी क्वेश्चंस को अभी देखा भी नहीं, वैसे देखें तो सॉल्व भी नहीं किए। हम आपको इस तरह से जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जहाँ तक ये कॉमन हमने देखा उसको ऐसे सॉल्व कर लिया। तो इसमें जो है 102 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा कथन सही है, तो इस पर चर्चा है। तो इसमें सबको देखना होगा। चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकन के समस्त गुणों को प्रदर्शित करता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस शो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो जो पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी है वो फेरो की होती है, ये सही है। और गोल्ड जो है एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का उदाहरण होता है, तो इसमें अनुचुंबकीय कह रहा है तो गलत है। और चुंबकीय पदार्थ जो है यूरेनियम का पालन करता है ना, तो उस पर डिपेंड नहीं करता है ये। और वायु की चुंबकीय सुग्राह्यता शून्य होती है। तो इस तरह से जो ऑप्शन बनाया है इसमें, वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि सेकेंड को लेते हुए एक ऑप्शन जो बनाया गया है थर्ड में, और सेकेंड को लेते हुए फर्स्ट, तो सेकेंड का फर्स्ट हो नहीं सकता है क्योंकि फर्स्ट वाले में डाया का केस होता है। तो इसमें आप जो है सेकेंड को लेते हुए थर्ड के साथ ले सकते हैं, जबकि वैसे तो केवी टेम्परेचर पर डायमैग्नेटिक सेक्शन डिपेंड नहीं करते हैं। तो इसका
अब जो सेकेंड के साथ फोर्थ का तो कोई मैचिंग दिया नहीं है, तो थोड़ी इसमें इस तरह की मैचिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन जो दिया है उसके हिसाब से सी हो जाएगा। तो और भी क्वेश्चन ऐसे हैं, आपको हम फिर सॉल्व कराएंगे। हमने कहा था छोटे छोटे वीडियोस जो हैं इनको दे देंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे इसमें हैं, जैसे 98 का है, बी है, 99 का ए है, 100 का सी है। तो जो क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं आप अगर सॉल्व कर लिए होंगे तो जानते ही होंगे। 98 का बी है, ए है, सी है, इस तरह से हमने जो सॉल्व किया है कर दिया है। 95 का सी है, 96 का ए है, 97 का बी है। तो क्वेश्चन तो है सब ठीक। 91 का ए है और 92 का बी है, 93 का बी है। तो ऐसे ही 88 का ए है और 89 का बी है, 90 का बी है। इनमें से लेकिन हम आपको सॉल्व कराते हुए बताएंगे, इस तरह से बोलने से कोई फायदा नहीं है। हम इनको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आपको देंगे और उसका जो आंसर आएगा, जैसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया था, जैसे कि इसको 100 को जो है ये कह रहा था कि टोटल चार्ज तो रो इंटू डी वी इससे सॉल्व होता है, और आपको लिमिट में दे रखा था, आपने देखा भी होगा कि 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। इसको सॉल्व करने के लिए दिया है स्फेरिकल सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियस आर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जिसमें आपको ये इक्वेशन दे रखा है। ये आप देखिए, आपको इक्वेशन दे रखा है, रो नॉट इसमें दे रखा है, रो नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये प्रॉब्लम में आपको दे रखा है फॉर आर इज लेस देन इक्वल टू आर, और भी दिया हुआ है इसमें इक्वल टू 0 बताया गया है इफ आर इज ग्रेटर देन बाई आर। तो इसको रखकर आप सॉल्व करिएगा। इसको रखकर जब आप सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन हमने दिया है और लिमिट भी आपको दे दिए हैं, तो आपको जो मान मिलेगा क्यू का मान 8 पाई रो नॉट आर क्यू अपान 15, और इसका आंसर शायद आपको सी दिया हुआ है। तो इस तरह से हम सॉल्व कराएंगे। 99 में भी आप देखेंगे तो इस तरह का कोई मान जो दिया हुआ है 99 में, वो सोलेनाइड का, जैसे कह रहा है कि सोलेनाइड है और इसके इनसाइड एक्सिस पर, तो जैसे आप मिड पॉइंट पर लेते हैं तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई कहते हैं। ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है, लेकिन अगर आप इसमें लिखना चाहें म्यू नॉट बाई 4 पाई तो 4 पाई एन आई लिख सकते हैं। ऐसे अगर कोई मान दिया है इस तरह का कोई मान, तो उसमें ए दिया है तो आप टिक कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो है 98 का भी जो दे रखा है, जिसमें आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 का, तो उसमें टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो इस पर रखकर प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं। और जैसे कि T2 बाई T1 इक्वल टू R2 बाई R1 की पावर 3/2। इसमें जो वैल्यू दी जाती है रखकर सॉल्व करें तो शायद आपका आंसर भी 129 आ रहा है। तो इनको हम ये जल्दी न बोलकर आपको सॉल्व करा देंगे, और जो क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं वो आपको टिक करा दें। 97 तो डायरेक्ट आप जानते ही हैं कि इसमें जो बी है और ये रिलेटिविस्टिक थ्योरी में रखकर सॉल्व करके बताया गया है। तो फिलहाल हम इसमें सॉल्व आपको देंगे अगले वीडियो में। तो एक दो लेक्चर और लगेंगे इसमें, 2 लेक्चर, तो आपको ये पूरा सॉल्व मिल जाएगा। उम्मीद है कि आप जो है पेपर अच्छा किए हों और आपका सिलेक्शन हो, आप मेंस के लिए भी आए। मेंस की क्लास जो है स्टार्ट है और चल रहे हैं। इनको आप सॉल्व करके देखते रहें, फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो जारी करते हैं।